क्या पढ़ना है? एनिमल सेल। एनिमल सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु कोशिका। जैसा कि कल पढ़े तुम लोग प्लांट सेल, और आज पढ़ना है हम लोग को एनिमल सेल। कल भी हम लोग कोर्स रचना बनाए थे और आज भी एक बना दिए, ठीक है। एनिमल सेल में जो उसका बाहरी आवरण होता है, जैसे यहाँ पर खींचा गया है, तो वह मोटा होता है, इसलिए उसको डबल लेयर स्ट्रक्चर्स में बनाए जाते हैं। जबकि इसमें जो होता है एनिमल सेल में, ये बहुत थिन होता है, पतला होता है, इसलिए इसका नाम सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हिंदी लिखते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। नहीं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ठीक। जैसा कि हम लोग प्लांट सेल में देखे, एक केंद्रक होता है, तो इसमें भी एक केंद्रक होता है। इसमें भी क्या होगा? एक केंद्रक होगा, और उस केंद्रक के बीच में केंद्रिका होगा। उस केंद्रक के बीच में क्या होगा? केंद्रिका। केंद्रिका होगा, ठीक है। तो नाम हम लोग लिखते हुए चलेंगे, ठीक। इसका नाम केंद्रक क्या होता है? केंद्रक। इसके बीच वाला जो सेंटर भाग होता है, इसको कहते हैं केंद्रिका। क्या कहेंगे? केंद्रिका। और इसके केंद्रक और केंद्रिका के बीच में जो द्रव्य होता है, उसे केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्रिका। केंद्रिका द्रव्य। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। और इसमें वैक्यूल्स होते हैं। क्या होंगे? वैक्यूल होते हैं, यानी खाली स्थान होता है, ठीक है। वैक्यूल क्या होंगे? वैक्यूल। और इसमें होता है गाल्जी कार्ड। इसमें उपस्थित होता है गाल्जी, जो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? गाल्जी कार्ड, या इंग्लिश में करते हैं गोल्जी एपार्टस या गोल्जी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी बॉडी, ठीक है। क्या कहेंगे इसे? गोल्जी कार्ड। कार्ड मतलब शरीर होता है, ठीक है। और जिस प्रकार से प्लांट सेल में माइक्रोकांडिया होता था, उस तरह से एनिमल सेल में भी माइक्रोकांडिया होगा, ठीक है। माइक्रोकांडिया एक सेल का ऐसा भाग है जिसमें शरीर की कुल ऊर्जा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। यानी हम लोग 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर को एनर्जी कहां से मिलेगी? माइक्रोकांडिया से, ठीक है। कहां से मिलेगा? माइक्रोकांडिया से। माइक्रोकांडिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैप्सूल जैसा। कैसा होता है? कल हम बताए थे कैसा होता है? कैप्सूल जैसा, ठीक है। एक इस प्रकार यदि कैप्सूल है, ये माइक्रोकांडिया है। यदि आधा आधा काट दिया जाए तो कैसा दिखाई देगा? कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। तो एक कोशिका में एक से अधिक माइक्रोकांडिया हो सकता है। इसका नाम क्या है? माइक्रोकांड्रिया। माइक्रोकांड्रिया, ठीक। माइक्रोकांड्रिया एक से अधिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे प्लांट सेल में हम लोग देखे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःपर्दव जालिका होता है, तो इसमें भी अंतःपर्दव जालिका होगा। इसमें भी अंतःपर्दव जालिका होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं? अंतःपर्दव जालिका, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंतः
प्रद्रव्य जालिका। जालिका। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होता है ये दो प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के आधार पर अंतःप्रद्रव्य जालिका को दो भागों में बांटा गया। यदि जिस अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम्स लग जाएंगे उन्हें खुरदुरा अंतःप्रद्रव्य जालिका का नाम दिया जाता है। ठीक है। ये क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम के आधार पर अंतःप्रद्रव्य जालिका को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। किसमें? हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम REPR, एक SEPR, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कह सकते हैं खुरदुरा अंतःप्रद्रव्य जालिका और चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक। अब राइबोसोम हो गए। इसमें बहुत से अधिक मात्रा में लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? लाइसोसोम। बहुत अधिक मात्रा में लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं लाइसोसोम। और बहुत सारा माइक्रोट्यूबुल्स भी होते हैं। कहते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है। और इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि हम कल बताए थे कि प्लांट कोशिका गीली होती है तो उसमें जल की मात्रा होगी। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगी? प्लांट सेल एनिमल सेल है तो गीला होता है कि नहीं? तो यहाँ भी क्या होगा? जल की मात्रा होगी। ठीक है। ये भी क्या होगा? जल का बूंद होगा। ये वाटर ड्रॉप्स जल बूंद होगा। हमारे शरीर में ऑयल की मात्रा होती है कि नहीं? होती है। इसीलिए फेस में क्या होता है? चिपचिपा हो जाता है कि नहीं? आधा घंटा धूप में खेल लो और फेस पे क्या हो जाएगा? ऑयल की मात्रा आ जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, तो ऑयल ड्रॉप्स यानी तेल की बूंदें हमारे फेस पर भी आ जाती हैं। तो हमारे शरीर में होगा तो कहाँ होगा? तो हमारी कोशिका में भी होगा। अगर हमारे बॉडी पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, हमारा बॉडी किससे बना हुआ है? एक कोशिका से ही बना हुआ है। और आखिरी में हम क्या करते हैं? अभी बहुत सारे नाम से, तो हम लोग ज्यादा नाम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कम से कम हो कि याद हो सके। ठीक है। पढ़ना उतना ही है जितना काम चले। ये नहीं कि पढ़िए इतना कि उसका हम प्रयोग ही न कर पाए कहीं पर। ठीक है ना। और कोशिका में जो द्रव्य होता है उसका नाम क्या होता है? कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है। तो इस प्रकार से एनिमल सेल का एक मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है। नेक्स्ट फिर कभी देखा जाएगा कुछ टॉपिक आएंगे तो। ठीक है ना। बस।